मैं शुरू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता सबक में आपने एक छोटी सी नज़्म पढ़ी थी जिसका उन्वान था सुबह की आमद। सुबह की आमद ये सबक आपने मुकम्मल कर लिया। उसके बाद उसके आखिर में जो मानी व इशारात, मश्क, जुमलों की तरतीब, जुमलों का इस्तेमाल, अल्फाज की ज़िद और इस तरीके से दीगर तमाम चीज़ों को आपने पढ़ा। और इसमें जो आपको होमवर्क दिया गया था उसमें से आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। लिहाजा आप तमाम तलबा जो भी इस सबक के आखिर में आपको होमवर्क दिए गए हैं उसको बिला ताख़ीर आज ही अपने कॉपी पे लिख करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करें। हाँ, तो जिन बच्चों ने भेजा है उनका तो मुझे मिल गया, देखा हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं भेजा है वो भी ताख़ीर ना करें, फ़ौरन भेजें। चलिए, आज का सबक आपको पढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह सेहत और सफाई। आज के सबक का मौजू है सेहत और सफाई। इस उन्वान के तहत आज आप सबक पढ़ेंगे जिसमें इस सबक को लिखने वाले जो मुसन्निफ हैं या सेहत और सफाई के ताल्लुक़ से जो मुसन्निफ ने लिखा है उसमें आपको बताया गया है कि इंसान के लिए सेहत और सफाई कितनी ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपने फरमाया, आपकी हदीस भी है कि सफाई आधा ईमान है। तो किताब खोलिए, आप लोगों के पास किताब है ना सामने? हाँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुने। सेहत और सफाई। हमारी जिंदगी का दारो मदार सेहत पर है। सेहत के लिए ताज़ा हवा, साफ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई निहायत ज़रूरी है। खुराक और पानी के बग़ैर हम कुछ दिन तो रह सकते हैं, लेकिन हवा के बग़ैर एक पल भी ज़िंदा रहना मुश्किल है। हम नाक और मुंह के ज़रिया तकरीबन हर 5 सेकंड में एक दफ़ा सांस लेते हैं। हमारी जिल्द भी नाक और मुंह की तरह काम करती है, लिहाजा जिल्द को भी साफ सुथरा रखना निहायत ज़रूरी है। ये पहला पैराग्राफ हुआ जिसमें ये बताया गया कि सेहत यानी तंदुरुस्ती और सफाई, इसी पर ज़िंदगी का दारो मदार है। ये दोनों चीज़ें अगर दुरुस्त हैं तो आपकी ज़िंदगी दुरुस्त है। अगर इसमें कोई कमी आ गई तो आप परेशान हो जाएंगे। सेहत हमारी कैसे सही हो, अच्छी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है, उसको बताया गया है कि अच्छी सेहत के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेहत सही रहे तो इसके लिए ताज़ा हवा यानी सुबह सुबह उठें और सैर व तफरीह करें और ताज़ा हवा हासिल करें, और साफ पानी, ताज़ा हवा, साफ पानी और अच्छी ग़िज़ा यानी खाना, अच्छा खाना और सफाई निहायत ज़रूरी है। ये 3-4 चीज़ें जो बताई गई हैं ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग नोट कर लें। पहली चीज़ क्या है? ताज़ा हवा, उसके बाद साफ पानी, उसके बाद अच्छी ग़िज़ा, उसके बाद सफाई। ये 4 चीज़ें तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। खुराक, जो हम खाना खाते हैं उसे खुराक कहते हैं। खुराक और पानी के बगैर हम कुछ दिन तो रह सकते हैं। मान लो हमको खाना 24 घंटा ना मिले, पानी
ना मिले 18-20 घंटे, तो हम किसी तरीके से तो हम मतलब जिंदा रहेंगे, रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर एक पल भी जिंदा रहना मुश्किल है। हम नाक और मुंह के जरिए तकरीबन बता रहे हैं कि हर 5 सेकंड में एक बार जरूर, कम से कम एक बार जरूर 5 सेकंड में हम सांस लेते हैं। अगर हवा बंद हो जाए, हम सांस ना ले पाए, तो हमारी मौत हो जाएगी, हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से जिंदा रहने के लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है। और आगे बता रहे हैं कि हमारी जिल्द के माने चमड़ी, जो बदन की चमड़ियां हैं, हमारी जिल्द भी नाक और मुंह की तरह ही काम करती है। जिल्द से हम क्या काम करते हैं ये आगे आ रहा है। लिहाजा जिल्द को भी साफ सुथरा रखना निहायत ज़रूरी है। यानी अपने बदन के चमड़ियों को, जिल्द को, इसकी भी सफाई सुथराई, वक्त वक्त पे गुस्ल करना, इसको धुलना, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब आगे बता रहे हैं कि तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों हालतों में ताज़ा और साफ हवा इंसानी ज़िंदगी के लिए निहायत ज़रूरी है। अच्छा खून सिर्फ अच्छी ग़िज़ा और साफ खुराक ही से नहीं बनता, बल्कि ताज़ा और साफ हवा भी उसके लिए ज़रूरी है। सुबह सुबह हवा खोरी से सुस्ती दूर हो जाती है। ताज़ा हवा में थोड़ी बहुत वर्जिश भी करनी चाहिए। इससे जिस्म के तमाम आज़ा तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। मकानों में हवा की आमदो रफ्त का माकूल इंतज़ाम ज़रूरी है। ताज़ा हवा ग़िज़ा के हज़म होने में भी मददगार साबित होती है। ये दूसरा पैराग्राफ हुआ जिसमें बताया गया है कि इंसान के लिए हर हालत में, चाहे वो तंदुरुस्त हो या बीमार हो, हर हालत में ताज़ा और साफ हवा बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि हम ताज़ा और साफ हवा जो खींचते हैं, अपने नाक और मुंह से लेते हैं, वो हमारे जिस्म के अंदर जा कर के वो काम करता है। तो अगर हवा सही नहीं, हवा खराब, तो जाकर के हमारे जिस्म के अंदर वो नुकसान पहुंचाएगा। क्यों बता रहे हैं कि अच्छा खून सिर्फ अच्छी ग़िज़ा और साफ खुराक से ही नहीं, यानी जो हम खाते हैं, जो ग़िज़ा हम खुराक खाते हैं, सिर्फ उसी से खून नहीं बनता, बल्कि ताज़ा हवा में थोड़ी बहुत, बल्कि ताज़ा और साफ हवा भी इसके लिए ज़रूरी है। यानी खून, अच्छा और साफ खून बनने के लिए ग़िज़ा खाना तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ताज़ा हवा भी चाहिए। इसका भी खून बनने में बहुत किरदार होता है। इसलिए कह रहे हैं कि अच्छा खून सिर्फ अच्छी ग़िज़ा और साफ खुराक से नहीं, बल्कि ताज़ा हवा से भी बनता है। इसलिए ताज़ा हवा भी बहुत ज़रूरी है। ताज़ा हवा मैंने आपको बताया कब मिलेगा, आपको कब हवा मिलेगी। पहली चीज़ कह रहे हैं कि सुबह सुबह ही, यानी सुबह में, सुबह उठ करके आप वर्जिश कीजिए, सैर कीजिए, तो सुबह सुबह हवा खोरी से सुस्ती दूर हो जाती है। सुबह उठ करके आप फजर की नमाज़ पढ़िए और सैर कीजिए, घूमिए नंगे पैर बगैर चप्पल जूता के। आप सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद खास करके हरी घास पे आप चलिए, तो इससे आपकी तंदुरुस्ती बहुत सही रहेगी। वो हवा बहुत फ़ायदेमंद है, इससे आपकी सुस्ती दूर हो जाएगी। आप ताज़ा हवा में थोड़ी बहुत वर्जिश भी कीजिए। वर्जिश जिस तरीके से आपको मालूम है कि सफ़ा सैयद कॉलेज के बच्चे रोज़ आना फजर की नमाज के बाद बेला नागा 15 से लेकर के 20 मिनट तक खुली फ़िज़ा में वर्जिश करते हैं। और वो 15-20 मिनट का वर्जिश करना वो बच्चों के लिए इतना फ़ायदेमंद साबित होता है कि दिन भर वो बिल्कुल फुर्त और मुतहर्रिक रहते हैं, नींद ख़त्म हो जाती है।
क्लास में वो सोते नहीं हैं, नींद नहीं आती है, ये उनके जिस्म से पसीने निकल जाते हैं, तो ये 15-20 मिनट की वर्जिश उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। जैसा कि सफ़ा शरीयत कॉलेज में शोबे अरबी, शोबे मकतब, शोबे हिफ्ज़ और इस तरीके से दीगर शोबाजात में पाबंदी के साथ फजर की नमाज के बाद तमाम असातिज़ा की मौजूदगी में बच्चे वर्जिश करते हैं और ये वर्जिश उनके सेहत के लिए बहुत कारगर और फ़ायदेमंद साबित होती है। इसलिए बताया गया कि ताज़ा हवा में थोड़ी बहुत वर्जिश भी करनी चाहिए। इससे जिस्म के तमाम आज़ा ये उज़्व यानी जो बदन के जुज़ हैं, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, उंगलियाँ, ये सब तमाम आज़ा तंदुरुस्त और तवाना यानी मजबूत रहते हैं। जब आदमी वर्जिश करता है तो तमाम जिस्म की हड्डियाँ और रग, उनकी जो नसें होती हैं, खून का दौरान, तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सब सही हो जाती हैं और इसमें हरकत पैदा होती है, तो इससे जिस्म की सुस्ती ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से बता रहे हैं कि मकानों में हवा की आमदो रफ्त, मकानों में हवा की आमदो रफ्त का माकूल इंतज़ाम भी ज़रूरी है। ताज़ा हवा ग़िज़ा के हज़म होने में मददगार साबित होती है। कह रहे हैं कि जब मकान बनाएं तो ऐसे बनाएं कि उसमें खिड़कियां बड़ी साइज़ की होनी चाहिए और खिड़कियों के सामने दूसरी खिड़कियां हों ताकि उधर से हवा निकले और इधर से आया हवा निकल जाए, ताकि खिड़कियों के सामने जब दूसरी खिड़कियां होती हैं तो बाहर की हवा एक खिड़की से दाखिल होती है और दूसरी खिड़की से वो चीज़ निकल जाती है। तो हवाओं के आमतो रफ्त का माकूल घरों में इंतज़ाम होना चाहिए, रोशनदान होना चाहिए, ताकि घरों में हवा आए और साफ शफाफ हवा घर के अंदर दाखिल हो और दूसरे रास्ते से हवा निकल जाए। तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ताज़ा हवा ग़िज़ा के हज़म होने में भी मददगार साबित होती है। यानी जो हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा जो पेट के अंदर जो हमारा हाजमा है, जहाँ खाना हज़म होता है, तो खाने के हाजमे के लिए, खाना हज़म करने के लिए ताज़ा हवा भी ज़रूरी है। इसलिए हमें और आपको हवा की अहमियत समझनी चाहिए और सुबह सवेरे हम अपने बिस्तरों से उठ जाएं और अल्लाह की इबादत करें। उसके बाद जो जैसे तौफीक को आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर बाहर निकल करके तफरीह करें और ताज़ा हवा हासिल करें, जिससे कि हमारे तंदुरुस्ती के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हाँ बच्चे, आवाज़ जा रही है? हाँ तो ठीक है, एक पैराग्राफ और पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। कौन 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 शामिल हो इसमें, हाजिर हो? कौन? अच्छा, हबीबुल्लाह और जावेद। हबीबुल्लाह, आवाज़ आ रही है? हबीबुल्लाह, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ सुन लो मेरी ना। पता नहीं नेटवर्क नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। चलो ठीक है, सुनो आगे, सुनो आगे। कह रहे हैं कि खुदा की अता की हुई नेमतों में पानी बड़ी नेमत है। यानी अल्लाह तबारक ताला ने जो तमाम नेमतें हमारे लिए अता की हैं, उसमें सबसे बड़ी नेमत पानी की भी है। हमारे जिस्म का 3/4 हिस्सा, यानी 4 हिस्से में से 3 हिस्सा पानी की शक्ल में है। पानी खुराक को अच्छी तरह हजम करने में मदद करता है। जिस तरीके से ताज़ा हवा ग़िज़ा के हजम होने में मददगार साबित होती है, इसी तरीके से पानी खुराक को अच्छी तरह हजम करने में मददगार है। पीने के लिए पाक और साफ पानी ही का इस्तेमाल करना चाहिए। गंदे पानी से तमाम बीमारियां फैलती हैं, इसलिए पानी
पीने के लिए पाक और साफ ही पानी इस्तेमाल करनी चाहिए, बल्कि उबाला हुआ पानी आमतौर पर जरासीम से पाक होता है। अतिब्बा डॉक्टर हजरात कहते हैं कि अगर पानी उबाल दिया जाए उसके बाद उसको ठंडा कर दिया जाए, जब उबला हुआ पानी ठंडा हो जाए फिर आप उसको पीजिए तो ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि पानी में जो जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर कोई आदमी बराबर नीम गर्म यानी हल्का गर्म पानी बराबर पीता है तो उसके जिस्म की आधी बीमारी पानी से ख़त्म हो जाएगी। इसके बरखिलाफ अगर आदमी ठंडा पानी पीता है, फ्रीज का पानी पीता है, तो ये फ्रीज का पानी तमाम बीमारियों का घर है, ये जान लीजिए। सिर्फ वक्ती तौर से पानी पीने में ठंडा और अच्छा लगता है, लेकिन अंदर जा कर के ये फ्रीज का पानी बहुत नुकसान करता है। तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक हैं ये सब जा कर के अंदर नुकसान करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उबाला हुआ पानी पिए ताकि ये जरासीम से पाक हो और हमारी सेहत के लिए अच्छी बेहतर हो। करे कुदरती पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ़ के पिघलने से हासिल होता है, यानी आसमान से जो बर्फ़ गिरता है पहाड़ों पर वो जम जाता है और फिर पहाड़ और बर्फ़ जब पिघलते हैं तो उससे जो पानी होता है ये समझिए कि कुदरती पानी है। या जो आसमान से बारिश होती है, बारिश का पानी बर्तनों में जमा करने से, ये दो तरह के पानी ऐसे होते हैं जो कुदरती पानी है। वैसे तो सब कुदरती पानी है, अल्लाह ताला सब पानी को पैदा करता है, लेकिन आसमान से जो बारिश की शक्ल में और बर्फबारी की शक्ल में जो पानी हम हासिल करते हैं वो कुदरती पानी है। बाकी कुएं, चश्मे और तालाब का पानी खालिस नहीं होता, क्योंकि इस पानी में मादनियात मादे शामिल होते हैं। इस पानी में कुछ और चीज़ें मिलती हैं, जैसे कुएं का पानी है, चश्मा जो निकलता है जगह जगह से पानी से, ज़मीन से चश्मा निकलता है वो पानी, तालाब का पानी, ये प्योर और खालिस नहीं होता है, इसमें कुछ और चीज़ें शामिल होती हैं। इसी तरह समुंदर का पानी नमकीन के बाइस यानी नमकीन होने के सबब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नमकीन होता है, समुंदर का पानी बहुत खारा होता है, उसी से नमक बनता है, आप लोग जानते हो। अगर आप समुंदर का पानी पीना चाहो तो एक कुल्ली भी पानी नहीं पी पाओगे, पानी नहीं पी सकते हो, बहुत ज़्यादा खारा और नमकीन होता है, इसी से नमक बनता है। तो कह रहे हैं कि समुंदर का पानी नमकीन होने के बायस इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आलूदा पानी के इस्तेमाल से, आलूदा पानी यानी गंदा पानी, लोथड़ा पानी जिसमें तमाम गंदगी मिली हुई हो, तो कह रहे गंदा पानी, आलूदा पानी के इस्तेमाल से कई बीमारियां जैसे हैज़ा, टाइफाइड यानी मियादी बुखार जैसी मोहलिक यानी हिलाक करने वाली बीमारियां पैदा होती हैं। ये आप जान लीजिए कि गंदा पानी के पीने से, ठीक है, बहुत बीमारियां पेट के अंदर जब पानी जाता है तो ये बुखार, हैज़ा और इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां ये जन्म लेती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम पानी पिए तो बहुत साफ पानी पिए। आजकल जो हैंड पाइप से हम लोग पानी निकालते हैं तो ये पानी कुछ लोग 20 फुट पर, कुछ लोग 30, कुछ लोग 50-60 फीट पर, कुछ लोग 100 फीट पर पानी निकाल के पीते हैं। मेरे भाइयों, ये पानी, ऊपर का पानी बहुत अच्छा पानी नहीं होता है, ये बहुत साफ पानी नहीं होता है, इससे बहुत बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अगर आदमी को तौफीक हो तो कम से कम 200-250 फीट नीचे का पानी पिए। 200-250 फीट नीचे का अगर पानी पीता है तो अल्लाह के हुक्म से वो बीमार नहीं होगा, इसलिए कि बीमारी ये सब अल्लाह के हाथ में है। ये तो पानी वगैरह एक सबब है। बहुत सारे लोग 20 फीट का पानी ज़िंदगी भर पीते हैं, बीमार नहीं होते हैं, तो ये सब अल्लाह के हाथ में हकीकत में है। लेकिन असबाब को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जो ज़ाहिरी चीज़ है जिससे मना किया जाता है उसको हमको उस पर अमल करना चाहिए। इसलिए जिस्म में अगर साफ़ पानी जाता है, हम साफ़ पानी पीते हैं
तो बहुत सारी बीमारियां साफ और गर्म पानी पीने से वो अपने आप खत्म हो जाती हैं, और बहुत सारी बीमारियां गंदे और गर्द आलूद और ठंड बिल्कुल फ्रिज का पानी से पीने से जन्म लेती हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इस सबक में जो सेहत और सफाई के ताल्लुक से बताया गया है कि हवा ज़रूरी है, अच्छी खुराक ग़िज़ा और इस तरीके से साफ़ पानी, ताज़ा हवा, इन सबको हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अल्लाह के हुक्म से तमाम बीमारियों से महफूज रहें। बाकी इंशाअल्लाह हम आपको इसके आगे कल पढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।